हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन ऑफ अवर चैप्टर नंबर 3 सर्कल, और इसमें हमने ऑलरेडी 3 पार्ट अपलोड कर लिए हैं। और उस 3 पार्ट में हमने प्रैक्टिस सेट 3.1, प्रैक्टिस सेट 3.2 और जो प्रैक्टिस सेट 3.3 है, इसके रिलेटेड जो हमारे सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उसको हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। ओके, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.4 के रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से देखेंगे। और आज का वीडियो हमारा लास्ट वीडियो होगा ऑन अवर चैप्टर नंबर 3 सर्कल। ओके, तो आई होप आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो अच्छे से क्लियर हो रहे हैं और आप आराम से जो MCQs है वो सॉल्व कर पा रहे हो। ओके, और एक बात देखो, जो हमारा ये सर्कल लेसन था ना, इसमें टोटल 5 प्रैक्टिस सेट थे, लेकिन जो प्रैक्टिस सेट 3.5 जो है वो हमको नहीं करना है बिकॉज वो ओमिट है। इसलिए हम प्रैक्टिस सेट 3.5 के रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो नहीं करेंगे। ओके, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 3.4 के फर्स्ट कॉन्सेप्ट से, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज इंस्क्राइब एंगल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलो देखते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे ये रफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा इंस्क्राइब एंगल है उसका डेफिनेशन क्या है। इन फिगर C इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, द वर्टेक्स D of angle PDQ lies on the circle, the arms of angle PDQ intersect the circle at A and B, such an angle is called an angle inscribed in the circle और इन द आर्क। यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, इंस्क्राइब एंगल का डेफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको अपने ओन लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, तो मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि इंस्क्राइब एंगल होता क्या है। तो यहाँ पे देखो, इंस्क्राइब एंगल ऐसा एंगल है जिसका वर्टेक्स जो है, ध्यान से सुनना, जिसका वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे होता है, ऑन द सर्कल। ओके, इंस्क्राइब एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे होता है, ऑन द सर्कल होता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो हमारा इंस्क्राइब एंगल है ना, उसके जो आर्म्स है, यानी कि उसके जो दोनों आर्म्स है वो क्या होते हैं, सर्कल के कॉर्ड्स होते हैं। ओके, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो लेट मी एक्सप्लेन यू। यहाँ पे देखो, इंस्क्राइब एंगल ऐसा एंगल होता है जिसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है, सर्कल के ऊपर होता है। और जो हमारा इंस्क्राइब एंगल है ना, उसके दोनों आर्म्स जो है ना वो क्या होते हैं, सर्कल के कॉर्ड्स होते हैं। तो बस हम वैसे एंगल को ही क्या बोलते हैं, इंस्क्राइब एंगल बोलते हैं। ओके, समझ में आया? अब यहाँ पे देखो, हम इसको थोड़ा सा फिगर के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखो, इस फिगर में हमारे पास क्या है, एक सर्कल है विद सेंटर C। और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एंगल है, एंड ये जो एंगल है वो क्या है, एंगल PDQ। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये एंगल है, एंगल PDQ। और अगर तुम लोग ये एंगल PDQ को देखोगे तो इस एंगल का जो वर्टेक्स है, इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है, ये सर्कल के ऊपर है, बरोबर। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा एंगल PDQ जो है, इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है, ये सर्कल के ऊपर है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो हमारा एंगल है ना, इसके ये जो दोनों आर्म्स है, आर्म्स तो समझते ही हो। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा एंगल PDQ जो है, इस एंगल के जो दोनों आर्म्स है, यहाँ पे देखो, दिस आर द आर्म्स ऑफ द एंगल, राइट। ये है हमारा पहला आर्म और ये है हमारा दूसरा आर्म। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा एंगल है, इसके ये जो दोनों आर्म्स है वो क्या है, ये सर्कल के कॉर्ड है, बरोबर। दिस इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड दिस इज ऑल्सो द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो यानी कि ये जो हमारा एंगल PDQ जो है, इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है, सर्कल के ऊपर है। और इस एंगल के ये जो दोनों आर्म्स है, दोनों जो आर्म्स है वो क्या है, ये सर्कल के कॉर्ड है। इसका मतलब ये जो हमारा एंगल होगा वो क्या होगा, यस, वेरी गुड, ये जो हमारा एंगल है वो क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल है। ओके, समझ में आया? तो इंस्क्राइब एंगल का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। क्या है, नंबर 1 कि उस एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है, सर्कल के ऊपर है। और उस एंगल के जो दोनों आर्म्स है, ठीक है, दोनों आर्म्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उस एंगल के दोनों आर्म्स जो है वो क्या होने चाहिए, सर्कल के कॉर्ड्स होने चाहिए। तब जाके हम बोलेंगे कि वो एंगल क्या है, हमारा इंस्क्राइब एंगल है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती हूँ। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है? इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है टू ड्रॉ समथिंग
इनसाइड समथिंग एल्स, यानी कि इसका मतलब क्या है कि इंस्क्राइब्ड का मतलब ये होता है हम क्या करते हैं, कुछ ड्रॉ करते हैं किसी को किसी के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं इंस्क्राइब्ड। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ये एंगल को, ये जो एंगल है इसको हमने ड्रॉ किया है ये सर्कल के अंदर, इसलिए इसको बोला जाता है इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रही हूं कि ये जो हमारा एंगल है इसको हमने किसके अंदर ड्रॉ किया है, ये सर्कल के अंदर ड्रॉ किया है, राइट, इसलिए इसको बोला जाता है इंस्क्राइब एंगल। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज एंगल PDQ जो है, एंगल PDQ इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। यस, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल PDQ जो है दैट इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। ओके, समझ में आया। अब देखो थोड़ा सा और हम लोग डीपर इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, अगर तुम लोग और डीपली देखोगे ना, तो ये जो हमारा एंगल है दैट इज एंगल PDQ जो है, इस एंगल को हमने एक आर्क के अंदर बनाया है ना। यहाँ पे देखो मैं समझाती हूँ, यहाँ पे देखो हमारे पास एक आर्क है, आर्क तो सब लोग समझते ही हो, अब बार बार मैं समझाऊंगी नहीं क्योंकि ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो अभी तुम लोगों को क्या करना है और थोड़ा सा डीप देखना है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा एंगल PDQ जो है, इस एंगल को हमने एक आर्क के अंदर बनाया है, राइट। और वो आर्क कौन सा है, ये देखो ये जो हमने पिंक कलर में जो आर्क बनाया है ना, इसके अंदर हमने ये एंगल को बनाया है, बरोबर। तो यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं, देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल PDQ जो है, एंगल PDQ जो है इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क। कौन से आर्क के अंदर बनाया हमने, आर्क ADB। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे आर्क ADB। ओके, तो यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो आपको क्या बताया कि एंगल PDQ जो है वो क्या है, हमारा इंस्क्राइब एंगल है। ओके, इंस्क्राइब एंगल का डेफिनेशन सबको समझ में आ गया होगा कि इंस्क्राइब एंगल ऐसा एंगल होता है जिसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है, सर्कल के ऊपर होता है, और उस एंगल के जो दोनों आर्म्स है वो क्या होने चाहिए, सर्कल के कॉर्ड्स होने चाहिए, तब जाके उस एंगल को हम लोग बोलेंगे इंस्क्राइब एंगल। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया। अब फिर मैंने आपको क्या बताया कि इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है। तो इंस्क्राइब का मतलब क्या होता है, टू ड्रॉ समथिंग इनसाइड समथिंग एल्स। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा एंगल है, ये जो एंगल है इसको हमने क्या किया है, ये सर्कल के अंदर बनाया है, इसलिए इसका नाम क्या है, इंस्क्राइब एंगल है। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एंगल PDQ इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, यानी कि ये एक लिखने का तरीका है। ठीक है, और मैंने फिर क्या बोला कि और डीप देखेंगे हम लोग, और थोड़ा सा अंदर घुसेंगे, यानी कि और थोड़ा सा डीपली हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा एंगल है, इस एंगल को हमने एक आर्क के अंदर बनाया है ना। तो यहाँ पे देखो वो आर्क कौन सा है, ये वाला जो अभी हमने पिंक कलर में जो आर्क बनाया है ना, यस। तो इस आर्क के अंदर ये वाला जो एंगल है ना वो बना है, तो इसलिए इसको हम लोग और डीपली कैसे लिख सकते हैं कि एंगल PDQ जो है दैट इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क ADB, यानी कि ये जो एंगल PDQ जो है, ये वाला जो एंगल है वो किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, ये वाला जो हमारा आर्क है ना उसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सब लिखने का तरीका है। ओके, समझ में आया। इसलिए अगर तुम लोग यहाँ पे पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द आर्म्स ऑफ एंगल PDQ इंटरसेक्ट द सर्कल एट A and B, such an angle is called an angle inscribed in the circle और इन द आर्क, यानी कि इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ये जो हमारा एंगल है दैट इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क। ठीक है, तो इन द सर्कल या इन द आर्क ये दोनों हम लोग यूज कर सकते हैं। अब लास्टली पॉइंट क्या लिखा है, इन फिगर एंगल ADB इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क ADB। अब यहाँ पे देखो अभी ये कुछ नया आया है, यहाँ पे क्या लिखा है, एंगल ADB। अब एंगल ADB मतलब क्या, एंगल ADB
इसका मतलब ये जो हमारा एंगल PDQ है ना, वही हमारा एंगल ADB है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये जो हमारा एंगल PDQ है और ये जो एंगल ADB है, एक्चुअली में ये दोनों सेम ही एंगल है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये जो एंगल ADB जो है, दैट इज ये वाला जो एंगल है, वो किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क ADB। जो मैंने यहाँ पे बताया ना कि एंगल PDQ जो है वो किसके अंदर इंस्क्राइब्ड है, दैट इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क ADB। तो बस वही यहाँ पे लिखा है। ओके, समझ में आया? तो आई होप आपको इंस्क्राइब्ड एंगल का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसको लिखते कैसे है या फिर इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलो अभी हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी आपको बताना है कि ये जो एंगल ABC जो है, क्या ये हमारा इंस्क्राइब एंगल है कि नहीं है। तो यस, ये हमारा इंस्क्राइब एंगल है ना। यहाँ पे देखो, ये जो एंगल ABC जो है, दैट इज ये जो हमारा एंगल है वो क्या है, हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है। अब ये इंस्क्राइब्ड एंगल क्यों है, क्योंकि इस एंगल का जो वर्टेक्स है, इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है, ये सर्कल के ऊपर है, राइट। यहाँ पे देखो, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, और इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो सर्कल के ऊपर है, और इस एंगल के जो दोनों आर्म्स है, ठीक है, दोनों आर्म्स, तो यहाँ पे देखो इस एंगल के जो दोनों आर्म्स है वो क्या कर रहे हैं, सर्कल के कॉर्ड्स है ना, वो क्या है, सर्कल के कॉर्ड्स है। इसलिए एंगल ABC जो है वो क्या है, हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो हमारा एंगल है, दैट इज एंगल ABC, इस एंगल के ये जो दोनों आर्म्स है, यहाँ पे देखो, दिस आर दी आर्म्स ऑफ द एंगल। तो इस एंगल के जो दोनों आर्म्स है वो क्या है, ये सर्कल के कॉर्ड्स है, यानी कि ये हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल है। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल ABC जो है दैट इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, दैट इज एंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ABC जो है दैट इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क। ठीक है, इन द आर्क, कौन से आर्क के अंदर हमारा ये वाला एंगल इंस्क्राइब्ड है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, फिगर में देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो हमारा आर्क है ना, ध्यान से देखना, ठीक है, ये वाला जो हमारा आर्क है ना, इसके अंदर ये जो हमारा एंगल है वो क्या है, इंस्क्राइब्ड है। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ABC जो है दैट इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क व्हाट, आर्क ABC। ठीक है, तो आर्क ABC के अंदर हमने क्या किया है, ये जो एंगल है वो बनाया है या बना हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे एंगल ABC इज इंस्क्राइब्ड इन द आर्क ABC। ठीक है, तो इसको ये प्रेजेंट करने का क्या है, एक तरीका है। समझ में आया? अब देखो मैं थोड़ा सा और डीपर आपको ये जो हमारा इंस्क्राइब एंगल है ना उसको समझाने वाली हूं। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रही हूँ। ठीक है, अब ये सर्कल जो है वो परफेक्ट नहीं है, बट प्लीज काम चला लो। अब मैं यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करने वाली हूँ और आपको बताना है कि ये जो एंगल है वो इंस्क्राइब्ड एंगल है कि नहीं है। ठीक है, तो चलो मैं एंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक एंगल बना दिया है, दैट इज एंगल ABC। तो क्या ये एंगल, यानी कि क्या ये वाला जो एंगल है वो हमारा इंस्क्राइब एंगल है कि नहीं है, वो हमको बताना है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो हमारा एंगल है वो इंस्क्राइब एंगल नहीं है। अब ये इंस्क्राइब एंगल क्यों नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो हमारा एंगल ABC जो है, इस एंगल का जो वर्टेक्स है, ध्यान से सुनना, इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है, ये सर्कल के ऊपर है, बरोबर। तो हाँ ठीक है, ये बात तो सच है कि इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है, ये सर्कल के ऊपर है। लेकिन मैंने एक चीज और बताई थी कि इंस्क्राइब एंगल के जो आर्म्स होते हैं, यानी कि उसके जो दोनों आर्म्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, सर्कल के कॉर्ड्स होने चाहिए, तब जाके ही वो एंगल क्या होगा, हमारा इंस्क्राइब एंगल होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा एंगल है ना, इसके जो आर्म्स है ना वो ये सर्कल के कॉर्ड्स नहीं है, है ना। यहाँ पे देखो, इस एंगल का सिर्फ ये वाला जो आर्म है, इस एंगल का सिर्फ ये वाला जो आर्म है वो क्या है, ये सर्कल का कॉर्ड है ना। और ये वाला जो आर्म है, ये वाला जो आर्म है इस एंगल का, वो तो सर्कल का कॉर्ड नहीं है।
इसलिए ये वाला जो एंगल है वो हमारा इंस्क्राइब एंगल नहीं है। समझ में आया? इसलिए मैं बार बार बोल रही थी कि उस एंगल के दोनों आर्म्स, ध्यान से सुनो, दोनों आर्म्स जो है वो सर्कल के कॉर्ड होने चाहिए। ओके, अगर दोनों आर्म्स में से सिर्फ एक आर्म क्या है, सर्कल का कॉर्ड है, फिर भी वो इंस्क्राइब एंगल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, इस एंगल के दोनों आर्म्स जो है वो क्या है, सर्कल के कॉर्ड है, इसलिए ये इंस्क्राइब एंगल है। और इस एंगल का सिर्फ एक आर्म जो है वो क्या है, सर्कल का कॉर्ड है, और एक आर्म जो है वो सर्कल का कॉर्ड नहीं है, इसलिए ये एंगल हमारा इंस्क्राइब एंगल नहीं है। ओके, बस इतना आपको समझाना था। अब बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज इंटरसेप्टेड आर्क। ओके, एक मिनट। तो यहाँ पे देखो, आपको इंस्क्राइब एंगल को भूलना नहीं है, ये बहुत काम आने वाला है आगे भी। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एंड दैट इज इंटरसेप्टेड आर्क। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, आर्क है। ठीक है, हम लोग अभी आर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या लिखा है। इन ईच फिगर द आर्क ऑफ अ सर्कल दैट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल ABC इज एन आर्क इंटरसेप्टेड बाय द एंगल ABC। यानी कि यहाँ पे देखो, इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है। अब यहाँ पे मैं आपको ओन लैंग्वेज में समझाती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, सपोज करो एक सर्कल है, और उस सर्कल में हमारे पास क्या है, एंगल है। तो जो एंगल के इंटीरियर में जो आर्क होता है ना, ध्यान से सुनना, एंगल जो होता है ना, सर्कल के आसपास कहीं एंगल होगा, और उस एंगल के इंटीरियर में, ओके, एंगल के इंटीरियर में जो आर्क होता है, उस आर्क को ही हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारे सारे फिगर्स है ना, इसमें आपको इंटरसेप्टेड आर्क नजर आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, और ये हमारा एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो एंगल है ना, इसके इंटीरियर में, ठीक है, इंटीरियर तो समझते हो ना, इंटीरियर मतलब इनसाइड। तो इस एंगल के अंदर जो आर्क है, कौन सा आर्क है, ये वाला। तो ये वाला जो आर्क होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। क्या बोलते हैं? वेरी गुड, क्या बोलते हैं, बोलो, यस, इंटरसेप्टेड आर्क। तो एंगल के इंटीरियर में जो आर्क लाई करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे ये जो आर्क AC है, वो हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस फिगर में देखो, ये है हमारा सर्कल और ये है हमारा एंगल। तो यहाँ पे देखो, ये जो एंगल के इंटीरियर में जो आर्क है, कौन सा आर्क है, ये वाला। यस, वेरी गुड। यहाँ पे देखो, ये वाला जो आर्क है वो ये एंगल के इंटीरियर साइड में है, राइट। तो ये वाला जो हमारा आर्क होगा वो क्या होगा, हमारा इंटरसेप्टेड आर्क होगा, दैट इज आर्क BC। ओके, ये कौन सा आर्क है, हमारा आर्क BC। तो ये वाला जो आर्क है वो इंटरसेप्टेड आर्क है। वैसे ही थर्ड फिगर देखो, ये हमारा सर्कल है और ये हमारा एंगल है। तो इस एंगल के अंदर, इस एंगल के इंटीरियर में कौन सा आर्क है, वेरी गुड, ये वाला आर्क है। तो ये वाला जो आर्क होगा वो होगा हमारा इंटरसेप्टेड आर्क। ओके, वैसे ही यहाँ पे आ जाओ फोर्थ फिगर। अब थोड़ा सा मैं डार्क कलर का ले लेती हूँ, वरना आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे देखो, फोर्थ फिगर जो है, इसमें हमारा ये वाला सर्कल है और यहाँ पे ये हमारा एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, हमने क्या देखा, इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है कि एंगल के अंदर में, यानी कि एंगल के इंटीरियर साइड में जो आर्क होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क, बरोबर। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा एंगल है और इसके इंटीरियर साइड में कौन सा आर्क है, ये वाला। यस, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा हमारा इंटरसेप्टेड आर्क। और अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो आर्क है ना, ये वाला आर्क भी क्या होगा हमारा, यस, ये वाला जो आर्क है ना, वो भी हमारा इंटरसेप्टेड आर्क होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला आर्क भी इस एंगल के इंटीरियर साइड में है, बरोबर। इसलिए इस फिगर में हमारे पास दो इंटरसेप्टेड आर्क है, एक ये वाला आर्क और एक ये वाला आर्क। ये दोनों ही हमारे क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क है। वैसे ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला हमारा एंगल है और इस एंगल के अंदर साइड में जो आर्क है, दैट इज ये वाला आर्क और एक ये वाला आर्क। ये दोनों ही हमारे क्या होंगे, इंटरसेप्टेड आर्क होंगे। ओके, वैसे ही यहाँ पे देखो, ये जो हमारा एंगल है, इसके अंदर साइड में कौन से आर्क है, एक तो ये वाला आर्क और एक ये वाला आर्क। तो ये दोनों ही क्या होंगे, हमारे इंटरसेप्टेड आर्क होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इंटरसेप्टेड आर्क का डेफिनेशन। इंटरसेप्टेड आर्क कहाँ पे होता है, एंगल के इंटीरियर साइड में जो हमारा आर्क होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। ठीक है,
चलो अभी यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा है वो मैं आपको ओन लैंग्वेज में समझा देती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये जो सेकेंड और थर्ड पॉइंट जो है वहां पे क्या दिया है कि जो हमारा इंटरसेप्टेड आर्क होता है ना उसके जो एंड पॉइंट्स है वो कहाँ पे लाई करते हैं उसके बारे में कुछ हमको बताया है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। जो हमारा इंटरसेप्टेड आर्क होता है ना उसके एंड पॉइंट्स जो है वो सर्कल के आर्म्स के ऊपर लाई करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो ये हमारा इंटरसेप्टेड आर्क था, राइट। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, ये हमारा इंटरसेप्टेड आर्क था, बरोबर। तो इस इंटरसेप्टेड आर्क के एंड पॉइंट्स कहाँ पे है तो जरा देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है इसके एंड पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे है, यानी कि कहाँ पे है, ये जो हमारा एंगल है उसके आर्म्स के ऊपर ये इंटरसेप्टेड आर्क के एंड पॉइंट्स है। तो बस वही यहाँ पे लिखा है कि जो हमारे इंटरसेप्टेड आर्क होते हैं उसके एंड पॉइंट्स जो है वो एंगल के आर्म्स के ऊपर लाई करते हैं। ठीक है, एक एंड पॉइंट एक आर्म के ऊपर लाई करेगा और दूसरा एंड पॉइंट दूसरे आर्म के ऊपर लाई करेगा। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे ये हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है, बरोबर। तो यहाँ पे देखो इस इंटरसेप्टेड आर्क के जो एंड पॉइंट्स है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। दिस इज द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस इंटरसेप्टेड आर्क। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारे एंड पॉइंट्स है वो कहाँ पे है, तो ये जो हमारा एंगल है उसके आर्म्स के ऊपर ये इंटरसेप्टेड आर्क के एंड पॉइंट्स है। तो बस वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे एक बार फिर से बता देती हूँ, इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है। जो हमारे आर्क्स एंगल के इंटीरियर साइड में होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्टेड आर्क। ओके, और जो इंटरसेप्टेड आर्क होते हैं उसके एंड पॉइंट्स जो है सर्कल के आर्म्स के ऊपर लाई करते हैं। एक एंड पॉइंट एक आर्म के ऊपर लाई करेगा और दूसरा एंड पॉइंट दूसरे आर्म के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी देखो कौन से आर्क्स जो है, अब कौन से आर्क्स जो है वो इंटरसेप्टेड आर्क नहीं होते हैं, तो वो भी तो हमको देखना पड़ेगा ना, ताकि हमको समझ में आए कि ऐसे कौन से आर्क्स है जो इंटरसेप्टेड आर्क्स नहीं है। तो यहाँ पे देखो इस फिगर में हमारे पास क्या है, इन फिगर द आर्क इज नॉट इंटरसेप्टेड आर्क as arm BC does not contain any end point of the arc। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर तुम लोग ऐसे सोचते हो कि ये वाला जो आर्क है, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताती हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो आर्क है वो क्या होगा, हमारा इंटरसेप्टेड आर्क होगा, तो ऐसा नहीं है। ये वाला जो आर्क है वो इंटरसेप्टेड आर्क नहीं हो सकता। अब ये वाला आर्क जो है वो इंटरसेप्टेड आर्क क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने आपको स्ट्रिक्टली बताया था, यहाँ पे क्या बताया था कि जो हमारे इंटरसेप्टेड आर्क्स होते हैं उसके एंड पॉइंट्स कहाँ पे होते हैं, उसके एंड पॉइंट्स जो है वो एंगल के आर्म्स के ऊपर होते हैं, बरोबर। एक एंड पॉइंट एक आर्म के ऊपर होगा और दूसरा एंड पॉइंट दूसरे आर्म के ऊपर होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो हमारा आर्क है, ये जो हमारा आर्क है इसके एंड पॉइंट्स जो है वो कहाँ पे है, पहले तो देखते हैं। यहाँ पे देखो ये है इसका पहला एंड पॉइंट और ये है दूसरा एंड पॉइंट। तो यहाँ पे देखो इस आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स जो है वो एक ही आर्म के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोला था कि इंटरसेप्टेड आर्क के जो एंड पॉइंट्स है, यानी कि जो दोनों एंड पॉइंट्स है वो क्या करेंगे, दोनों आर्म्स के ऊपर लाई करेंगे, यानी कि एंगल के दोनों आर्म्स के ऊपर लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी देख लो, ये हमारा इंटरसेप्टेड आर्क था, बरोबर। तो ये जो इंटरसेप्टेड आर्क है इसके एंड पॉइंट्स कहाँ पे है, तो एक एंड पॉइंट्स एक आर्म के ऊपर है और दूसरा एंड पॉइंट दूसरे आर्म के ऊपर है। लेकिन ये वाला जो आर्क है, ये वाला जो आर्क है इसके दोनों एंड पॉइंट्स जो है वो सेम आर्म के ऊपर है। तो ऐसा नहीं चलता है, ये वाला जो हमारा आर्क है वो इंटरसेप्टेड आर्क नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द आर्क इज नॉट इंटरसेप्टेड आर्क as arm BC does not contain any end point of the arc। अब ये इंटरसेप्टेड आर्क क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो हमारा एंगल है, ये जो हमारा एंगल है इसका ये वाला जो आर्म है, ये वाला जो आर्म है इसके ऊपर कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, बरोबर। इस आर्क का कोई भी एंड पॉइंट इस आर्म के ऊपर नहीं है, इसलिए ये वाला जो आर्क है वो इंटरसेप्टेड आर्क नहीं है। ओके,
आई होप आपको अभी डेफिनेशन पूरा क्लियर है कि इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है। तो चलो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो अब यहाँ पे देखो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम है, नाम से ही आप समझ जाओ कि ये जो थ्योरम है वो इंस्क्राइब एंगल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इंस्क्राइब एंगल तो पता है ना क्या होता है, हाँ वही। तो चलो अभी ये थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या दिया है। द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब एंगल इज हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। यानी कि यहाँ पे हमको ये थ्योरम क्या बोलता है कि जो हमारा इंस्क्राइब एंगल है ना उसका मेजर किसके इक्वल होता है, उसके बारे में ये थ्योरम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थ्योरम क्या है कि जो हमारा इंस्क्राइब एंगल है उसका जो मेजर है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। यानी कि जो हमारा इंस्क्राइब एंगल है ना वो जो भी आर्क को क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, तो वो जो हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है ना उसके हाफ के इक्वल हमारा इंस्क्राइब एंगल का मेजर होगा। समझ में आया? आई नो आपको नहीं समझ में आया, बट बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, इसको फिगर के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे देखो हमारा इंस्क्राइब एंगल कहाँ पे है, यस वेरी गुड, एंगल ए बी सी जो है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एंगल ए बी सी जो है ये क्या है, हमारा इंस्क्राइब एंगल है, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं बोलूंगी कि ये हमारा इंस्क्राइब एंगल क्यू है, क्योंकि आप सबको पता है कि ये इंस्क्राइब एंगल हमारा क्यू है, ठीक है। तो दिस इज अवर इंस्क्राइब एंगल। तो यहाँ पे देखो ये जो इंस्क्राइब एंगल है, ये जो हमारा इंस्क्राइब एंगल है इसका इंटरसेप्टेड आर्क कौन सा है, यानी कि ये जो हमारा इंस्क्राइब एंगल है वो कौन से आर्क को इंटरसेप्ट कर रहा है। तो जैसे कि हमने देखा कि इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है कि जो हमारा आर्क एंगल के इंटीरियर साइड में होता है वो हमारा इंटरसेप्टेड आर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा आर्क है, ये वाला जो हमारा आर्क है वो क्या होगा, हमारा इंटरसेप्टेड आर्क होगा, एंड दिस आर्क इज इंटरसेप्टेड बाय दिस इंस्क्राइब एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आर्क AC जो है, यानी कि ये वाला जो आर्क है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, दैट इज आर्क AC जो है दैट इज इंटरसेप्टेड बाय दैट इज इंटरसेप्टेड, ओके, दैट इज इंटरसेप्टेड बाय एंगल ABC, ओके। तो यानी कि सिंपल सी भाषा में बोलूं तो ये हमारा इंस्क्राइब एंगल है और ये जो इंस्क्राइब एंगल है उसका ये क्या है, इंटरसेप्टेड आर्क है, ओके। तो यहाँ पे देखो ये थ्योरम क्या बोलता है कि जो हमारा इंस्क्राइब एंगल होता है उसका जो मेजर होता है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मेजर ऑफ द आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा एंगल ABC जो है, दैट इज ये जो हमारा इंस्क्राइब एंगल है इसका जो मेजर होगा, तो इसका जो मेजर होगा दैट इज मेजर ऑफ द एंगल ABC जो होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, यस। यानी कि यहाँ पे देखो ये जो हमारा इंस्क्राइब एंगल है वो कौन सा आर्क इंटरसेप्ट कर रहा है, ये वाला आर्क इंटरसेप्ट कर रहा है, बरोबर। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ द आर्क AC, ओके, यहाँ पे आ जाएगा AC। यानी कि ये जो हमारा इंस्क्राइब एंगल है इसका मेजर किसके इक्वल होगा, ये जो हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है ना इसके हाफ के इक्वल होगा, ओके, समझ रहे हो। अगर सपोज करो कि ये जो हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है इसका मेजर कितना है, 100 डिग्री है, तो हमारा इंस्क्राइब एंगल का मेजर क्या होगा, 50 डिग्री हो जाएगा, यस। तो बस यही हमारा थ्योरम है कि इंस्क्राइब एंगल का जो मेजर होता है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ द इंटरसेप्टेड आर्क, ओके, ये है हमारा इंटरसेप्टेड आर्क, बस यही हमारा थ्योरम है। समझ में आया? वैसे ही अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने ये फिगर क्यों रखा है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि इंस्क्राइब एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल क्या होता है और इंटरसेप्टेड आर्क क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि इंस्क्राइब एंगल क्या होता है, इंस्क्राइब एंगल ऐसा एंगल होता है जिसका वर्टेक्स कहाँ पे होता है, सर्कल के ऊपर होता है, और उसके जो दोनों आर्म्स है यानी कि उस एंगल के जो दोनों आर्म्स है वो क्या होने चाहिए, सर्कल के कॉर्ड होने चाहिए। तो बस वैसे एंगल को हम इंस्क्राइब एंगल बोलते हैं, ठीक है। और सेंट्रल एंगल क्या होता है, सेंट्रल एंगल ऐसा एंगल होता है जिसका वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे होता है, सर्कल के सेंटर पे होता है, तो बस वैसे एंगल को हम लोग सेंट्रल एंगल बोलते हैं, ओके। और इंटरसेप्टेड आर्क तो पता ही है, इंटरसेप्टेड आर्क ऐसा आर्क होता है जो एंगल के इंटीरियर साइड में होता है, तो बस वैसे आर्क को हम लोग इंटरसेप्टेड आर्क बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है वो इस एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क है और इस एंगल का भी इंटरसेप्टेड आर्क है, ओके। क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला जो आर्क है वो ये वाले एंगल के इंटीरियर साइड में भी है
और इस एंगल के इंटीरियर साइड में भी है, इसलिए ये वाला जो हमारा आर्क है वो ये दोनों एंगल का इंटरसेप्टेड आर्क है। ठीक है, तो चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर मैं आपको बोलूं तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा इंस्क्राइब एंगल है, ये जो हमारा इंस्क्राइब एंगल है वो किसके इक्वल होता है? तो अकॉर्डिंग टू इंस्क्राइब एंगल थ्योरम जो हमारा इंस्क्राइब एंगल है वो हमारे इंटरसेप्टेड आर्क के हाफ के इक्वल होता है। ओके, यानी कि ये जो हमारा इंस्क्राइब एंगल है इसका जो मेजर होगा वो हमारे इस इंटरसेप्टेड आर्क के हाफ के मेजर के इक्वल होगा। ओके, और अगर थोड़ा सा डीप में आपको समझाऊं तो ये जो हमारा सेंट्रल एंगल है, ये जो हमारा सेंट्रल एंगल है इसका मेजर किसके इक्वल होगा? तो ये सेंट्रल एंगल का जो मेजर है वो हमारे इंटरसेप्टेड आर्क के मेजर के इक्वल ही होगा। अब ऐसे कैसे? तो देखो हमने सेंट्रल एंगल और माइनर आर्क किया था, कुछ याद है कि नहीं? यहाँ पे देखो ये हमारा सेंट्रल एंगल है और जैसे कि हमने किया था कि सेंट्रल एंगल क्या करता है? सर्कल को दो आर्क में डिवाइड करता है, एक होता है माइनर आर्क और एक होता है मेजर आर्क। तो ये हमारा माइनर आर्क ही है। ठीक है, ये जो हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है ना वो हमारा माइनर आर्क ही है। तो वी नो दैट कि जो माइनर आर्क है उसका जो मेजर होता है वो किसके इक्वल होता है? हमारे सेंट्रल एंगल के मेजर के इक्वल होता है, बरोबर। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा सेंट्रल एंगल है इसका मेजर जो है वो हमारे माइनर आर्क के मेजर के इक्वल होता है। तो बस यही आपको थोड़ा सा मुझे समझाना था ओवरऑल, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ सके। ओके, तो आई होप आपको इंस्क्राइब एंगल थ्योरम समझ में आ गया होगा, ज्यादा कंफ्यूज मैंने नहीं किया होगा। अगर ज्यादा कंफ्यूज किया है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। और क्या समझना इंपॉर्टेंट था? यानी कि वही जो हमारा इंस्क्राइब एंगल का मेजर जो होता है वो हमारे इंटरसेप्टेड आर्क के मेजर के हाफ के इक्वल होता है, लेकिन जो हमारा सेंट्रल एंगल होता है उसका मेजर किसके इक्वल होगा? ये जो हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है ना उसके मेजर के इक्वल ही होगा। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, जैसे कि सपोज करो कि ये जो हमारा इंटरसेप्टेड आर्क है इसका मेजर है सपोज करो 100 डिग्री, तो हमारा इंस्क्राइब एंगल है उसका मेजर कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। ओके, ये तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमने इंस्क्राइब एंगल थ्योरम लगाया। एंड व्हाट अबाउट सेंट्रल एंगल? सेंट्रल एंगल का मेजर किसके इक्वल हो जाएगा? तो वो हो जाएगा हमारा 100 डिग्री, बिकॉज वी नो दैट कि ये जो सेंट्रल एंगल है और ये जो माइनर आर्क है इनका मेजर सेम सेम होता है। तो ये 100 डिग्री तो ये 100 डिग्री, या ये 100 डिग्री तो ये भी 100 डिग्री। ठीक है, तो बस यही था हमारा इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। चलो अभी हम लोग देखेंगे कोरोलरीज ऑफ इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। तो यहाँ पे देखो जो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम है उसके हमारे पास दो कोरोलरीज है। ओके, तो यहाँ पे ये हमारी फर्स्ट कोरोलरी है और नीचे जाएंगे तो हमको हमारी सेकेंड कोरोलरी मिलेगी। तो ये दोनों कोरोलरीज जो है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट कोरोलरी है वो क्या है? एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर कॉन्ग्रेंट। यानी कि ये जो कोरोलरी है वो क्या है कि जो भी एंगल्स इंस्क्राइब्ड होते हैं सेम आर्क में वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं। ओके, समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। क्या है कि जो भी एंगल्स सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड होते हैं वो सारे एंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ये सर्कल है। ओके, और यहाँ पे देखो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये तीनों एंगल जो है वो ये ब्लैक कलर के आर्क में क्या है? इंस्क्राइब्ड है, बरोबर। तो यानी कि ये तीनों एंगल्स जो है वो क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। समझ में आया? यानी कि एंगल डी, एंगल बी और एंगल एफ, ये तीनों एंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे, बिकॉज ये तीनों एंगल जो है वो सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है। ओके, और वो जो आर्क है वो कौन सा है? यहाँ पे देखो ये जो ब्लैक कलर का आर्क है ना, ये ब्लैक कलर के आर्क में ये तीनों एंगल्स क्या है? इंस्क्राइब्ड है, इसलिए ये तीनों एंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। ओके, अभी देखो ये जो हमारा ब्लैक कलर का आर्क है ना इसके अंदर हम लोग बहुत सारे एंगल्स बना सकते हैं। जैसे कि अगर देखो मैं यहाँ पे एक एंगल बनाती हूँ, यहाँ पे देखो सपोज करो कि ये एंगल जो है वो हमने बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो एंगल हमने बनाया, यहाँ पे देखो ये जो हमने एंगल बनाया वो कहाँ पे बनाया? ये जो ब्लैक कलर का आर्क है इसके अंदर बनाया, बरोबर। तो यानी कि अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है वो भी क्या होगा? ये तीनों एंगल के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर चाहो तो यहाँ पे हम ये एंगल को नाम भी दे सकते हैं। सपोज करो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं Z। तो यहाँ पे देखो अभी ये जो चारों एंगल्स है वो सेम आर्क के अंदर इंस्क्राइब्ड है, इसका मतलब ये चारों एंगल्स जो है वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग बहुत सारे एंगल्स बना सकते हैं इस आर्क के अंदर। ओके, वैसे ही अगर सपोज करो कि हम एक एंगल बनाते हैं, यहाँ पे देखो सपोज करो हमने क्या किया? ये वाला एंगल बनाया। ठीक है, तो क्या ये वाला एंगल जो है
वो भी ये चारों एंगल के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा? नहीं। यहाँ पे देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ना, एक मिनट में यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो हाँ, ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल जो है ये चारों एंगल के कॉन्ग्रेंट नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला जो एंगल है हमारा वो इंस्क्राइब एंगल है ही नहीं। अगर ये इंस्क्राइब एंगल नहीं है तो ये वाली जो कोरोलरी है वो इसके लिए नहीं है, क्योंकि ये जो कोरोलरी है वो किसके लिए है? इंस्क्राइब एंगल के लिए है। ओके, यहाँ पे क्या दिया है देखो, कोरोलरी में जो भी एंगल्स इंस्क्राइब्ड होते हैं सेम आर्क में वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं। यानी कि जो हमारे एंगल्स है ना वो क्या होने चाहिए? इंस्क्राइब्ड एंगल होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये चारों एंगल्स क्या है? हमारे इंस्क्राइब्ड एंगल है। और ये चारों एंगल्स जो है वो सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो ये वाला जो आर्क है ना, ये वाले आर्क के अंदर ये चारों एंगल्स हमारे इंस्क्राइब्ड है, इसलिए ये चारों एंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला जो एंगल हमने बनाया है, ये वाला जो एंगल है वो इंस्क्राइब एंगल नहीं है। अब ये इंस्क्राइब एंगल क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्या देखा था, इंस्क्राइब्ड एंगल वो एंगल होता है जिसका वर्टेक्स कहाँ पे लाई करता है? सर्कल के ऊपर लाई करता है। लेकिन इस एंगल का वर्टेक्स जो है, इस एंगल का जो वर्टेक्स है वो सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा इंस्क्राइब एंगल नहीं है। अगर ये इंस्क्राइब एंगल नहीं है तो इसका मतलब ये कोरोलरी जो है वो इसके लिए बिल्कुल भी नहीं बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारी फर्स्ट कोरोलरी है वो क्या है? जो भी एंगल्स इंस्क्राइब्ड होते हैं सेम आर्क में वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, यहाँ पे देखो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा? कॉन्ग्रेंट होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो है वो सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है। राइट, यहाँ पे देखो ये वाला जो आर्क है ना, इस आर्क में ये दोनों एंगल्स जो है वो क्या है? इंस्क्राइब्ड है, इसलिए ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट होंगे। तो वैसे करके हम लोग बहुत सारे एंगल्स बना सकते हैं इस आर्क के अंदर। जैसे कि सपोज करो हम लोग क्या करते हैं, एक एंगल बना देते हैं, जैसे कि मैं बना देती हूँ। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखो, हाँ एक मिनट, अच्छे से बनाती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो हमने कहाँ पे बनाया? ये आर्क के अंदर बनाया। ओके, और ये एंगल जो है वो क्या है? इंस्क्राइब्ड एंगल है। यानी कि ये वाले एंगल का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है? सर्कल के ऊपर है। और ये एंगल के जो दोनों आर्म्स है वो क्या कर रहे हैं? सर्कल के कॉर्ड फॉर्म कर रहे हैं। यानी कि ये क्या होगा? हमारा इंस्क्राइब्ड एंगल होगा। तो ये देखो ये एंगल जो है वो भी इंस्क्राइब्ड है ये वाले आर्क में, बरोबर। यानी कि ये तीनों एंगल्स जो है वो ये सेम आर्क में क्या है? इंस्क्राइब्ड है। इसका मतलब ये तीनों एंगल्स जो है वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल कोरोलरी है, और ये कोरोलरी क्या है कि जो भी एंगल्स इंस्क्राइब्ड होते हैं सेम आर्क में वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो अभी हम लोग सेकेंड कोरोलरी जो है वो देखते हैं। ये भी बहुत इजी है। क्या दिया है? एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है? जो भी एंगल इंस्क्राइब्ड होते हैं सेमी सर्कल में वो क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं। यानी कि इसका मतलब वो एंगल का जो मेजर होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ओके, बहुत ही सिंपल है ये। यहाँ पे देखो सपोज करो हमारा ये सर्कल है और यहाँ पे देखो ये जो डॉटेड लाइन है वो क्या है? हमारी डायामीटर है। ओके, यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन है वो क्या है? हमारी डायामीटर है। तो यहाँ पे देखो डायामीटर क्या करता है? सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सबको पता है ना ये? हाँ, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो हमारा आर्क है, ये वाला जो आर्क है वो क्या होता है? हमारा सेमी सर्कुलर आर्क होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस, वेरी गुड, सेमी सर्कुलर आर्क बोलते हैं, या फिर हम लोग इसको सेमी सर्कल भी बोल सकते हैं। तो ये वाला आर्क और नीचे जो ये वाला आर्क है, यानी कि ये वाला जो आर्क है ये भी क्या होगा? हमारा सेमी सर्कुलर आर्क होगा। तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो भी एंगल कहाँ पे इंस्क्राइब्ड होते हैं? सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड होते हैं, वो क्या होते हैं? हमारे राइट एंगल होते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो हमारा एंगल है वो कहाँ पे इंस्क्राइब्ड है? सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। राइट, यहाँ पे देखो ये क्या है? सेमी सर्कल है। एक मिनट, यहाँ पे देखो ये वाला जो आर्क है हमारा वो क्या है? सेमी सर्कुलर आर्क है, या इसको हम लोग सेमी सर्कल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा एंगल है
वो सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, इसलिए ये एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा, दैट इज 90 डिग्री का होगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो ये जो हमारी सेगमेंट है वो क्या है, हमारी डायामीटर है, बरोबर, दिस इज डायामीटर। तो डायामीटर सर्कल को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। दिस इज अवर सेमी सर्कल एंड दिस इज ऑल्सो अवर सेमी सर्कल। तो यहाँ पे क्या दिया है, जो भी एंगल्स सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, इसलिए ये वाला जो एंगल है यहाँ पे वो क्या है, हमारा राइट एंगल है। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही इजी था ये। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो सिर्फ एक एंगल जो है वो 90 डिग्री नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये जो हमारा सेमी सर्कल है ना, इसके अंदर बहुत सारे एंगल्स हम क्या कर सकते हैं, इंस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि अगर देखो मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो यहाँ पे हम भी खुद भी क्या कर सकते हैं, एंगल इंस्क्राइब कर सकते हैं ये सेमी सर्कल के अंदर। तो यहाँ पे देखो ये भी क्या होगा, हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा। व्हाई, बिकॉज ये वाला जो एंगल है, यहाँ पे देखो ये वाला जो एंगल है हमारा वो कहाँ पे इंस्क्राइब्ड है, सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है ना। यहाँ पे देखो ये हमारा सेमी सर्कल है ना, ये क्या है, ये एक सेमी सर्कल है। तो यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो भी क्या होगा, हमारा 90 डिग्री का होगा। ओके, यानी कि राइट एंगल होगा। तो बहुत ही सिंपल है ये वाली कोरोलरी। और ये कोरोलरी क्या है, जो भी एंगल्स इंस्क्राइब्ड होते हैं सेमी सर्कल में वो राइट एंगल होते हैं। और जो ऊपर हमने देखा वो क्या था, कि जो भी एंगल्स इंस्क्राइब्ड होते हैं सेम आर्क में वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है ना, या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो कोरोलरी का जो स्टेटमेंट है ना, उसको अच्छे से समझ लो और याद कर लो। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट खत्म होता है। कौन सा कॉन्सेप्ट खत्म होता है, इंस्क्राइब्ड एंगल और इंटरसेप्टेड आर्क का जो भी हमारा कॉन्सेप्ट था वो सब कुछ खत्म होता है। ठीक है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम हमने देखा, उसके दो कोरोलरीज भी देख लिए। चलो अभी यहाँ से हमारा न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा एंड वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी कि अभी हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में बहुत अच्छे से सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम भी देखेंगे, उसका कन्वर्स भी देखेंगे, उसकी कोरोलरीज भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली में होता क्या है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, इफ ऑल वर्टाइसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल लाई ऑन द सेम सर्कल देन इट इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बहुत ही इजी डेफिनेशन है। सबसे पहले तो देखो क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना, क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना, उसके 4 वर्टेक्स होते हैं। ओके, कितने वर्टेक्स होते हैं, 4 वर्टेक्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो जो भी क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टाइसेस जो है वो कहाँ पे लाई करते हैं, सेम सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो बस हम वैसे क्वाड्रिलेटरल को ही क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या है डेफिनेशन, कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टाइसेस जो है वो कहाँ पे लाई करते हैं, सेम सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, तो हम वैसे क्वाड्रिलेटरल को ही क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ABCD है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है इसके सारे वर्टाइसेस जो है, कितने वर्टेक्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के पास 4 वर्टेक्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है इसके सारे वर्टाइसेस जो है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सेम सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यस, क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बहुत ही इजी डेफिनेशन है, बरोबर। अब देखो और थोड़े से एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है PQRS। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है इसके सारे वर्टाइसेस जो है दैट इज 1 2 3 4, यानी कि ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों वर्टाइसेस जो है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सेम सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है PQRS ये भी क्या होगा हमारा, यस वेरी गुड, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो क्या ये वाला जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं। चलो बताओ क्या होगा आपका आंसर, चलो कमेंट में लिख के बताओ, मैं देखती हूं क्या होगा आपका आंसर। ABCD, ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया, ये क्वाड्रिलेटरल को हमने नाम दे दिया ABCD। तो चलो बताओ ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं। चलो फटाफट टाइप करो, यस 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 वेरी गुड। ये वाला जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है।
अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं है? क्योंकि हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन क्या देखा है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टाइसेस, ठीक है, सारे मतलब कितने, चारों वर्टाइसेस जो है वो कहां पे लाई करते हैं, सेम सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसका ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स जो है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, लेकिन ये वाला जो वर्टेक्स है वो सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल के सारे वर्टाइसेस जो है वो सेम सर्कल के ऊपर लाई नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। समझा? ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे और थोड़े से एग्जाम्पल देख लो। तो यहाँ पे देखो ये जो 4 फिगर्स आपको दिख रहे हैं, ये चारों फिगर्स में हमारे पास क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो ये चारों फिगर्स में जो क्वाड्रिलेटरल देख रहे हो वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब कैसे है तो वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बार बार एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ओके, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, यस वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हम लोग देखेंगे थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर जो थ्योरम है उसको हम लोग देखेंगे, यानी कि उसके स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे। तो ये थ्योरम क्या बोलता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। बहुत ही इजी थ्योरम है। ये थ्योरम क्या बोलता है कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ना, उसके अपोजिट एंगल्स जो है वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम लेते हैं, यानी कि उसके अपोजिट एंगल को जब क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो हमको किसके इक्वल मिलता है, वो हमको 180 डिग्री के इक्वल मिलता है। तो इसी का मीनिंग होता है सप्लीमेंट्री। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, इस फिगर में आपको क्या नजर आ रहा है, इस फिगर में आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, बरोबर, दैट इज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है वो क्या है, साइक्लिक है। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक। तो यहाँ पे देखो जो थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है वो क्या बोलता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल क्या है, साइक्लिक है, तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अपोजिट एंगल तो सबको पता है ना, अपोजिट एंगल्स मतलब क्या, सामने सामने वाले एंगल्स। जैसे कि यहाँ पे देखो ये एंगल जो है और ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स जो है वो क्या हो गए, हमारे अपोजिट एंगल्स हो गए। ओके, यानी कि अगर हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों एंगल का एडिशन लेंगे, यानी कि एंगल डी प्लस एंगल बी करेंगे, तो वो किसके इक्वल मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल मिलेगा। ठीक है, समझ में आया? वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो हमारा एंगल है और ये वाला जो हमारा एंगल है, ये दोनों को अगर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल सी करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, एक मिनट एंगल सी लिखती हूँ, हाँ, एंगल ए प्लस एंगल सी जब करेंगे तो हमको किसके इक्वल मिलेगा, 180 डिग्री के इक्वल मिलेगा। तो बस यही है हमारा थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, समझ में आया? यानी कि एंगल डी प्लस एंगल बी क्या होगा, 180 डिग्री होगा, और एंगल ए प्लस एंगल सी भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, इसी का मतलब होता है सप्लीमेंट्री। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बहुत ही इजी थ्योरम है। चलो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, यानी कि जो हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम देखा है उसकी कोरोलरी देखेंगे। ठीक है, एक ही कोरोलरी है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, उसके बारे में हमको कुछ यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो होता क्या है। तो यहाँ पे देखो, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है और यहाँ पे देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के कोई भी एक साइड को एक्सटेंड कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या किया है, ये जो हमारी क्वाड्रिलेटरल की साइड है दैट इज ए बी, इसको क्या किया, एक्सटेंड किया। एक्सटेंड किया मतलब इसको थोड़ा सा इंक्रीज किया या इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो यहाँ पे क्या बना, एक एंगल बना।
तो ये जो एंगल है इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाहर जो एंगल होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, आउटसाइड, राइट। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल की कोई भी साइड को एक्सटेंड कर देते हैं मतलब इंक्रीज कर देते हैं, तो वहां पे एक एंगल बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो सिर्फ एक एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा, जैसे कि अगर सपोज करो कि हम लोग ये साइड को यहां से इंक्रीज कर देते हैं, तो यहां से इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक एंगल बना, तो ये भी क्या है, ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। ये भी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। तो इतना समझ में आया एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, यस। तो बस एक्सटीरियर एंगल जो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो किसके कॉन्ग्रेंट होता है वो हमको यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे देखो इसको पहले मैं अपने ओन लैंग्वेज में बताऊंगी। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो किसके कॉन्ग्रेंट होता है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, इसके बाजू में क्या होगा, एक इंटीरियर एंगल होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो है वो क्या है, हमारा इंटीरियर एंगल है, ओके। इंटीरियर मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर है ना ये एंगल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है इसके बाजू में क्या होगा, एक इंटीरियर एंगल होगा, और उस इंटीरियर एंगल के अपोजिट में जो एंगल होगा ना, तो उस एंगल के कॉन्ग्रेंट होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल, यस। यानी कि ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो किसके कॉन्ग्रेंट होगा, इसके एडजेसेंट में जो इंटीरियर एंगल है, एडजेसेंट मतलब क्या, बाजू में जो इंटीरियर एंगल है उस इंटीरियर एंगल के अपोजिट में जो एंगल है उस एंगल के कॉन्ग्रेंट होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। यानी कि हम बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये वाला जो हमारा एंगल है, ये वाला जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो किसके कॉन्ग्रेंट है, इसके कॉन्ग्रेंट है, ओके। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी तो हमारा ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये किसके कॉन्ग्रेंट होगा, तो यहाँ पे देखो ये कोरोलरी क्या बोलती है कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है उसके बाजू में एक इंटीरियर एंगल है। यहाँ पे देखो बाजू में ये एक इंटीरियर एंगल है, राइट। तो इस इंटीरियर एंगल के अपोजिट में जो एंगल है, इस इंटीरियर एंगल के अपोजिट में कौन सा एंगल है, यस, ये वाला एंगल है। तो ये जो एंगल है उस एंगल के कॉन्ग्रेंट होगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। यानी कि ये वाला एक्सटीरियर एंगल जो है वो इस एंगल के कॉन्ग्रेंट होगा, ओके। समझ में आया, ओके। चलो अच्छी बात है, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। अब फिर से यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी सेम चीज है। यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो साइड है उसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एक एक्सटीरियर एंगल मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारी कोरोलरी है वो हमको क्या बोलती है कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है, उसके बारे में ही ये कोरोलरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है इसके बाजू में क्या है, एक इंटीरियर एंगल है। तो यहाँ पे देखो ये जो पिंक कलर का जो एंगल है वो क्या है, हमारा इंटीरियर एंगल है, ओके। यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल के बाजू का ये इंटीरियर एंगल है। तो इसके अपोजिट में जो हमारा एंगल होगा, इसके अपोजिट में जो हमारा एंगल होगा बस उसी एंगल के इक्वल हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा। इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे येलो कलर का निशान है और यहाँ पे भी येलो कलर का निशान है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, ओके। वैसे ही इसलिए मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का बनाया था निशान, लेकिन वो रेड हो गया। तो यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का निशान और ये ऑरेंज कलर का निशान क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा। यानी कि ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट होगा। और वैसे यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर का निशान बनाया है और यहाँ पे भी मैंने ग्रीन कलर का निशान बनाया है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक है। समझ में आया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये कोरोलरी क्या है। चलो तो अभी देखो, अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। यानी कि जो हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम देखा है कुछ टाइम पहले, उसी का हम लोग क्या करने वाले हैं, कन्वर्स देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी तक हमने क्या क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, उसके बाद हमने देखा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, उसके बाद हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम के ऊपर एक कोरोलरी थी वो देखी, ठीक है। और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। यानी कि जो हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम जो देखा था
उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, कन्वर्स देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट क्या है, इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। यानी कि यहाँ पे देखो ये कन्वर्स जो है वो हमको क्या बोलता है कि अगर सपोज करो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का जो पेयर है वो क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, साइक्लिक है। बहुत ही सिंपल थ्योरम है। यहाँ पे देखो हमारे पास सपोज करो कि एक क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो अगर सपोज करो कि इस क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास क्या है, ये जो अपोजिट एंगल्स है वो क्या है, सप्लीमेंट्री है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। ओके, यानी कि अगर सपोज करो हमारे पास क्या है, एंगल ए प्लस एंगल सी जो है ये दोनों हमारे अपोजिट एंगल्स है, राइट। तो यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो क्या है, 180 डिग्री है, और जो एंगल बी प्लस एंगल डी है, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, हमारे अपोजिट एंगल्स है, राइट। तो यानी कि एंगल बी प्लस एंगल डी जो है वो भी क्या है, अगर हमारे पास 180 डिग्री है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है दैट इज क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, इज साइक्लिक। ओके, समझ में आया। यानी कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का जो पेयर है, यानी कि जो अपोजिट एंगल्स की जो जोड़ी है वो क्या है, सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, तो अगर हमको क्या मिलता है, इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल की जो जोड़ी है वो क्या मिलती है, सप्लीमेंट्री मिलती है। दैट इज व्हाट वी हैव, एंगल ए प्लस एंगल सी जो है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी जो है वो भी क्या अगर मिलता है, 180 डिग्री मिलता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो कोई सिंपल क्वाड्रिलेटरल नहीं है भाई, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसका मतलब क्या, कि इस क्वाड्रिलेटरल के जो चारों वर्टेक्स है, यानी कि चारों वर्टाइसेस जो है वो क्या करेंगे, सेम सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। ओके, समझ में आया। तो बस यही है हमारा कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे अपना लास्ट थ्योरम। यस, ये हमारा लास्ट थ्योरम है। इसी के साथ हमारा जो वन शॉट रिवीजन वाला जो वीडियो है सर्कल लेसन का वो खत्म हो जाएगा। ओके, फाइनली हमने कर दिखाया, हमने सर्कल लेसन को भी अच्छे से किया। ओके, चलो अभी हम ये थ्योरम देखते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इफ 2 पॉइंट्स ऑन अ गिवन लाइन सस्टेन इक्वल एंगल्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स which lie on the same side of the line then the 4 points are concyclic। अब यहाँ पे देखो ये थ्योरम को अच्छे से समझना पड़ेगा। वैसे तो ये थ्योरम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं इसको आपको सिंपल करके जरूर दिखाऊंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली में हमारे पास क्या क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो थ्योरम है उसके लिए हमको किस किस की जरूरत है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक लाइन होना चाहिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये है हमारे पास एक लाइन, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर हमारे पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है हमारे पास ये 2 पॉइंट्स। और क्या होना चाहिए, और हमारे पास और 2 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। और 2 पॉइंट्स होने चाहिए, और वो दोनों पॉइंट्स कहाँ पे होने चाहिए, लाइन के सेम साइड पे होने चाहिए। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है वो लाइन के सेम साइड पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इस थ्योरम को अगर हमको समझना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1, हमारे पास एक लाइन होनी चाहिए और उस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है, समझ में आया। और क्या होना चाहिए हमारे पास, और हमारे पास और 2 पॉइंट्स होने चाहिए, और वो दोनों पॉइंट्स कहाँ पे होने चाहिए, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, यानी कि लाइन के सेम साइड में होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमारी लाइन है, तो लाइन के ऊपर की तरफ ये हमारे दोनों पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो ये सब की हमको जरूरत है इस थ्योरम में। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ये थ्योरम का स्टेटमेंट फिर से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है, इफ 2 पॉइंट्स ऑन द गिवन लाइन सस्टेन इक्वल एंगल्स एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स which lie on the same side of the line
देन द 4 पॉइंट्स आर कोनसाइक्लिक। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो लाइन है ना हमारी, इस लाइन के ऊपर ये जो 2 पॉइंट्स देख रहे हो आप, हाँ ये दोनों पॉइंट्स क्या करते हैं, अगर इक्वल एंगल सब्सटेन करते हैं, इक्वल एंगल सब्सटेन करते हैं इसका मतलब क्या, अगर ये दोनों पॉइंट्स इक्वल एंगल बनाते हैं, कहाँ पे बनाते हैं, ये जो हमारे 2 पॉइंट्स देख रहे हो जो हमने लिए हैं सेम साइड ऑफ द लाइन पे, तो यस ये दोनों पॉइंट्स अगर सेम एंगल सब्सटेन करते हैं ये दोनों पॉइंट के ऊपर, तो इसका मतलब ये चारों पॉइंट्स जो है वो क्या होंगे, कोनसाइक्लिक होंगे। ओके, यानी कि ये चारों पॉइंट्स क्या होंगे, कोनसाइक्लिक होंगे। यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास गिवन में क्या होना चाहिए, हमारे पास गिवन में ये होना चाहिए कि जो पॉइंट बी है और जो पॉइंट सी है ये क्या कर रहे हैं, ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन ए डी। यानी कि यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, ये लाइन ए डी है और ये जो पॉइंट बी है और ये जो पॉइंट सी है ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन ए डी। ठीक है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है। और हमारे पास क्या है कि ये दोनों जो पॉइंट्स है जो लाइन के ऊपर है, ये दोनों पॉइंट्स क्या करते हैं, सेम एंगल सब्सटेन करते हैं। इसका मतलब क्या कि ये दोनों पॉइंट्स जो है वो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या करते हैं, बनाते हैं ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर। और ये दोनों एंगल अगर क्या होता है, इक्वल होता है, दैट इज एंगल ए बी डी जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी डी। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो चारों पॉइंट्स होंगे दैट इज कौन कौन से पॉइंट्स, पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, ये चारों पॉइंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, कोनसाइक्लिक होंगे। कोनसाइक्लिक होंगे इसका मतलब क्या कि ये चारों पॉइंट्स जो है वो सेम सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, समझ में आया। यानी कि यहाँ पे देखो ये थ्योरम का मकसद क्या है कि अगर ये दोनों पॉइंट्स जो है वो क्या करते हैं, सेम एंगल सब्सटेन करते हैं ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर, यानी कि ये एंगल और ये एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये चारों पॉइंट्स क्या होंगे, कोनसाइक्लिक होंगे। और अगर सपोज करो कि ये एंगल और ये एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, अगर नहीं है तो इसका मतलब ये चारों पॉइंट्स जो है वो कोनसाइक्लिक नहीं होंगे। ओके, समझ में आया। तो ये एंगल और ये एंगल का कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है, तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये चारों पॉइंट्स क्या होंगे, कोनसाइक्लिक होंगे। बस, तो यही है हमारा थ्योरम और ये हमारा लास्ट थ्योरम था। ओके, यानी कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट 3.4 है उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं। प्लीज आप ये वीडियो को शेयर करो। शेयर करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो परेशान हो गए क्योंकि सीटी एग्जाम नजदीक आने वाली है और क्योंकि 10th के जो परसेंटेज है वो इतने काम के नहीं होने वाले हैं जैसे आप सबको पता है। तो प्लीज आप ये वीडियो शेयर करो ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत बच्चे जो है वो कॉन्सेप्ट भूल चुके होंगे। तो आई जस्ट वांट कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छा रहे ताकि आपके पास अगर कोई भी एमसीक्यू आए सीटी एग्जाम में तो आप उसको आराम से सॉल्व कर सको। ठीक है, तो प्लीज प्लीज प्लीज, वैसे तो मैं कभी बोलती नहीं हूँ कि शेयर करो, ये करो, वो करो, क्योंकि ये आपके ऊपर है। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक वगैरह सब आप कर ही लोगे, ठीक है, बोलने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं स्पेशली क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही टेंस हो गए, बहुत ही डिप्रेशन में हो गए, इसलिए आई वांट कि प्लीज आप ये वीडियो शेयर करो। ठीक है, तो चलो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।